ओम साई राम। साईं बाबा ने भक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर विचार बताए हैं। आइए जानते हैं। बाबा बोलते हैं, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी भी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। साईं बाबा बताते हैं, भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास से होती है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्तों में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य जीवन की महत्वपूर्ण निधि है। इसे तुम कभी खोने न देना। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। बाबा बोलते हैं, प्रेम भाव से किया गया कार्य अवश्य सफलता व उत्तम फल देता है। कोई भी कार्य करो, उसमें प्रभु को अवश्य शामिल करो। यह कहो, प्रभु यह कार्य आप स्वयं मुझे में आकर कर रहे हैं। यह आपका ही कार्य है और इसे आपको ही संपूर्ण करना है। बाबा कहते हैं, अपनी इच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। मेरी हर खामोशी को साईं बाबा सुन लेते हैं। मेरे लिए क्या सही क्या गलत वह स्वयं चुन लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, साथ देना है तो बनाने में देना, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो। कभी भी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सद्गुरु की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज़ आएगी, क्यों घबरा रहे हो? तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ, किसी की क्या मजाल जो मेरे भक्त को परेशान कर सके। मेरे बच्चों, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरी ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम का जपता है, जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है। अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। बाबा बोलते हैं, जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरे प्रेम ही उसकी भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वह मुझसे मिलकर उसकी तरफ एकाकार हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है, वैसे ही महत्ता और अहंकार
का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।